द्वापर युग में जितने भी अवतार थे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे कि हर किसी का जीवन या कोई भी घटना किसी न किसी वरदान या श्राप से जुड़ी हुई थी, दशानन का जन्म भी ऐसे ही एक श्राप से जुड़ा हुआ था। दरअसल बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे जो हमेशा वैकुंठ के दरवाजे पर खड़े रहकर श्री हरि विष्णु की सेवा करते थे। एक बार सनकादि मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ आए, लेकिन जब सनकादि मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। दर्शन के लिए रोके जाने पर और अपना मजाक बनाए जाने पर सनकादि मुनि ने बेहद गुस्से में कहा, तुमने हमारा मजाक बनाया, हमारा अपमान किया और तुमने अपनी मूर्खता और घमंड में आकर हमें हमारे आराध्य के दर्शन नहीं करने दिए। बहुत घमंड है ना तुम्हें कि तुम ही श्री हरि विष्णु के सबसे बड़े भक्त हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि 3 जन्मों तक तुम दोनों ही राक्षस कुल में जन्म लोगे और श्री हरि विष्णु से ही तुम सबसे ज्यादा नफरत करोगे। जय विजय ने सोचा भी नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा भी होगा, क्योंकि वो श्री हरि विष्णु के परम भक्त और उनकी सेवा करने वाले सेवक थे। बहुत बार माफी मांगने पर सनकादि मुनि ने कहा, तुमने हमारा अपमान किया, इसीलिए तुम्हें ये श्राप मिला है। हम ब्राह्मण हैं और हमारे बोले हुए वचन हमेशा ही सच होते हैं, इसीलिए ये श्राप तो पूरा होकर रहेगा। लेकिन तुमने हर बार पूरे दिल से माफी मांगी है, इसीलिए तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ही करेंगे और इस तरह से तुम्हारा उद्धार होगा। 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया था और ठीक वैसा ही हुआ था जैसा कि उन्हें श्राप मिला था। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों ही भगवान विष्णु से नफरत करते थे और उन्होंने बहुत से बुरे कर्म किए थे और भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था और नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा। और तीसरे जन्म में जय विजय शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्मे। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि दशानन महाज्ञानी थे और उन्हें पता था कि अपने कुल को हमेशा के लिए कैसे इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कराना है। दशानन अपनी पूरी प्रजा, अपने सारे ही जानने वालों और जितने भी लोग दशानन को जानते थे, उन सब से सिर्फ एक ही बात सबसे पहले और सबसे ऊपर रखते थे। दशानन का मानना था कि इंसान की जाति पाति, उसका ओहदा, ऊंच नीच या फिर उसका कुल कोई मायने नहीं रखता। इंसान चाहे जो भी हो, चाहे जैसा भी हो, उसके कर्म ही उसकी पहचान बनाते हैं। उसके कर्म ही उसे बताते हैं कि वो जानवर है, महान है या फिर सिर्फ एक आम इंसान। राक्षस कुल से होने के बाद और राक्षस संप्रदाय की पूरी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी अपने कर्मों को हमेशा ऊपर रखते थे और अपने ज्ञान से लोगों का भला भी कर पाए। दशानन के पास लगभग सभी शास्त्रों, उपन्यासों और ग्रंथों का ज्ञान था। उन्हें चारों वेदों का भी ज्ञान था। तारों की गणना करना उनके बाएं हाथ का खेल था। नक्षत्रों की चाल बदलना भी दशानन के लिए चुटकी बजाने जैसा काम था। दशानन ने बहुत से ऐसे ग्रंथों की रचना की जिनको सिर्फ एक ही बार पढ़ लेने से ही लोगों का कल्याण हो जाया करता है। उनके बुरे कर्म मिटकर अच्छे कर्म में बदलने लगते हैं। बुरे कामों से इंसान खुद ही दूर हो जाता है और इन ग्रंथों की महिमा इतनी बड़ी है जिसे शायद ही कोई माप पाए। जैसे कि बात करें अगर लाल किताब की, तो इसकी हिस्ट्री जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। ऐसा कहा जाता है कि लंकाधिपति दशानन ने सूर्य के सारथी यानी कि अरुण से ये विद्या प्राप्त की थी और फिर इसे लिखा था। जब दशानन की दुनिया खत्म हुई, ये ग्रंथ किसी तरह आद नाम की जगह पर पहुंच गया, जहां इसका ट्रांसलेशन अरबी और फारसी भाषा में किया गया। तो आज भी ये मान्यता है कि ये लाल किताब फारसी लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये ग्रंथ आजकल पाकिस्तान के किसी लाइब्रेरी में सेफली रखा गया है और ये उर्दू भाषा में है, लेकिन
इस लाल किताब का कुछ हिस्सा गायब है। एक मान्यता के हिसाब से एक बार लाहौर में जमीन खोदने का काम चल रहा था। उसमें से तांबे की प्लेट्स मिली, जिन्हें पट्टिकाएं भी कहते हैं, जिन पर उर्दू एवं अरबी भाषा में लाल किताब लिखी मिली। सन 1936 में अरबी भाषा में लाहौर में ये पब्लिश की गई और ये फेमस हो गई। लाल किताब की ही तरह दशानन ने शिव तांडव स्तोत्र भी लिखा था। ऐसा कहा जाता है कि शिव भक्त दशानन ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने की कोशिश करने लगा, तब महादेव का ध्यान टूटा। दशानन भले ही महादेव का परम भक्त था, लेकिन उसे अपनी शक्तियों का घमंड भी था और महादेव को उसका ये घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा कैलाश पर्वत को नीचे की ओर दबाया। ऐसा होते ही कैलाश पर्वत फिर जहां था वहीं स्थित हो गया। जैसे ही कैलाश पर्वत अपनी जगह पर वापस पहुंचा, अपनी इस बड़ी गलती का एहसास दशानन को अगले ही पल हो गया और वो जानते थे कि अगर महादेव दशानन की इस बात से नाराज हो गए तो फिर दशानन के जीने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपनी भक्ति और अपने प्रेम को दिखाने के लिए और अपनी गलती की माफी मांगने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की तुरंत ही रचना की। महादेव से माफी मांगते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूरे दिल से अपनी आंखों में आंसू लिए हुए दशानन जोर जोर से शिव भक्ति को गाए जा रहे थे और शिव की महिमा को गाते हुए अपने शिव प्रेम और शिव भक्ति को भी गाकर सुना रहे थे। शिव तांडव स्तोत्र में दशानन ने अपनी और शिवजी की भक्ति और प्रेम की भावनाओं को लिखा है, शिव की महानता और महिमा का बखान किया है और साथ ही अपनी भक्ति का भी एक छोटा सा अंश बताया है। जो भी लोग शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ते हैं वो भी शिव के बड़े प्रिय भक्तों में से एक माने जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी शिव की पूजा करते हुए शिव तांडव स्तोत्र को पूरे मन से पढ़ता है उसके सभी पाप कट जाते हैं और वो शिव का एक महान भक्त कहलाता है। ठीक इसी तरह अरुण संहिता की रचना भी दशानन ने की थी। दशानन ने इसे संस्कृत भाषा में लिखा था। इस ग्रंथ में जन्म कुंडली, हाथ की रेखा और सामुद्रिक शास्त्र के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा दशानन ने अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, रावणियम जैसे ग्रंथों की रचना भी की थी। अरुण संहिता के साथ ही रावण संहिता की रचना भी की थी दशानन ने। रावण संहिता में यह लिखा था कि जब भी आप कोई शुभ काम करने के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हो तो बस इन 3 बातों का ध्यान रखें, उस काम में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। पहला काम यह है कि जब भी आप कोई शुभ काम करने के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हो तो काली मिर्च के 5 दाने लेकर अपने घर के मेन गेट पर रख दें। फिर इस पर अपना दाहिना पैर रखकर आगे की तरफ बढ़ते जाएं। इससे आपका काम जरूर बनेगा। दूसरा काम यह है कि फ्राइडे के दिन 125 ग्राम बासमती चावल और 125 ग्राम मिश्री लेकर एक सफेद रुमाल में बांध लीजिए और माँ लक्ष्मी जी से माफी मांगते हुए इसे साफ सुथरे बहते हुए पानी में फेंक दीजिए। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होगी, साथ ही घर की दरिद्रता भी चली जाती है। यानी अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो इस उपाय को आजमा सकते हैं। तीसरा, इसके साथ ही अगर आप और पैसे कमाना चाहते हैं तो दिवाली की रात ये काम जरूर करें जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, इस काम के हिसाब से दिवाली की पूरी रात पूरी विधि विधान के साथ महालक्ष्मी जी की आराधना करें। इससे महालक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न जरूर होंगी और आपको मनचाहा वरदान भी प्राप्त होगा। अब इस टाइम की दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते और इन बातों को दकियानूसी कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि किस्मत को केवल मेहनत करके ही बदला जा सकता है, मगर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किस्मत को बदलने में जितना बड़ा हाथ मेहनत का होता है उतना ही बड़ा हाथ भाग्य का भी होता है। क्योंकि अगर आपका भाग्य आपके साथ नहीं होगा तो आपकी मेहनत भी बड़ी मुश्किल से ही रंग लाएगी। रामायण और हिंदू धर्म के हिसाब से राम को भगवान माना जाता है और दशानन को एक बुरा व्यक्ति माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि दशानन ने भले ही बहुत सारे बुरे काम किए पर वो बहुत बड़ा ज्ञानी भी था और साथ ही भगवान शिव का परम भक्त भी था।
अगर दशानन ने सीता माता का अपहरण नहीं किया होता तो शायद उसे इतना बुरा नहीं माना जाता। अगर ज्ञानी लोगों की माने तो भले ही रावण को बुराई का प्रतीक मानते हैं, पर मरने से पहले रावण ने रावण संहिता में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो आज के समय में भी किसी भी व्यक्ति की किस्मत बदलने के लिए काफी है। और दशानन के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें सुनना न भूलिएगा।